हूँ, उसे ध्यान से श्रवण करिए। जो क्लेश जाल में अजी छूट भगवान सत्य नारायण का, वह करे प्रेम से। भगवान कहते हैं कि नारद जी, जैसा कि सतयुग में भगवान नरसिंह जी का अवतार हुआ, त्रेता में राम बने, द्वापर में प्रभु कृष्ण अवतार में हुए और कलयुग में है सत्यदेव अवतार। ऐसा बताया जाता है भागवत महापुराण में कि कलयुग के बाद स्वर्ण युग आएगा। इसमें जो अच्छे कर्म करेगा वही प्राणी रहेगा और सब मनुष्य समान रहेंगे। वहां पर प्राणी को कोई बात की इच्छा प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो क्लेश जाल में छूटे प्राप्त करना चाहे सुख का साधन, भगवान सत्य नारायण का वह करे प्रेम से आराधन। देखो नारद जी, जो भक्त गण कलयुग में सत्यदेव भगवान के व्रत को करेगा, उसके संकट पल भर में निवारण हो जाएगा। भगवान के वचन सुनकर नारद जी पूछने लगे, किम फलम किम विधानम प्रच्युत्पन्नति। आपने कहा भगवान सत्यदेव भगवान का व्रत करने से भक्तों का कल्याण होगा, किंतु ये भी बता दीजिए कि भगवान की व्रत कथा को कैसे किया जाता है और भगवान के पूजन का साधन क्या है, नियम क्या है, पद्धति क्या है। भगवान ने कहा कि यस्वन कस्वन दीन भक्ति भक्ति श्रद्धा समन्विता। भागवत महापुराण में कहा गया है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो भक्त्यां प्रयच्छति। वैसे तो भगवान केवल भक्तों की भावना के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। भगवान भक्तों के अन्न धन वस्त्र भंडार मोटर बंगला गाड़ी को देखकर कभी प्रसन्न नहीं होते। वो तो भक्तों के प्रेम को देखते हैं कि कौन सा भक्त उन्हें कितने प्रेम से पुकारता है। भगवान ने कहा, जो दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत आप लोग करते हैं तो इन बातों का ध्यान हम रखना चाहिए। जो दिन पूजन के लिए निश्चित हो ये निदान मेरे राम, जो दिन पूजन के लिए निश्चित हो ये निदान मेरे राम। अजी उस दिन संयम के सहित तू व्रत का करेगा। मन को बस में रख कर नारायण से अनुराग करे। हिंसा असत्य मद लोभ मोह और काम क्रोध को भगवान जी कहते हैं कि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है।
एक बात निश्चित है नारद कि आप लोग जब भगवान की पूजा कर रहे हो तो ये मन में विचार कीजिए कि हम सत्य की आराधना के लिए यहाँ बैठे हैं। भगवान ने ऐसा वृत्तांत बताया कि जिस दिन भी आप भगवान का पूजन करते हो वहां तक कि आपके पाप सब नश्वर हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहला नियम क्या है कि भगवान की पूजा में बैठो तो काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह इन विकारों का त्याग करके मन में सच्ची श्रद्धा, प्रेम, भक्ति और भावना से भगवान की कथा को सुनना चाहिए। और भगवान जी ने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो भक्त्याम प्रयच्छति। भगवान की कथा में सब कुछ समय समय से चढ़ता है, जैसा कि दही, दूध, शहद, घी और शक्कर, इन्हें 5 चीजों का पंचामृत बनाकर भगवान सत्यनारायण जी को उसका निवेदन करेंगे। 5 प्रकार के फलों में कदली का स्तंभ और कदली का फल भगवान को अति प्रिय है। बंधु बांधवों को निमंत्रण देकर सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनना चाहिए। देखिए भक्तजनों, यदि आपके पास समय मिले तो भगवान जी का हरि कीर्तन करें। तो आइए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा समय हमने मिला है, तो मीठी मीठी ताली बजाकर श्रीमान नारायण का कीर्तन करेंगे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, मेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, मेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। कपूर लगा के आरती करें। महाराज भगवान विष्णु मंगलाय करो हरि। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। ब्राह्मण जो भीख मांग रहे थे आज वो दान कर रहे हैं।
संकोच हुआ मन में। भीतर गए, पूछने लगे, हे मित्र, तू तो भीख मांगता था, रहने के लिए टूटी फूटी झोपड़ी थी, आज इतना धनवान कैसे हो गया, रहस्य बता। तो मित्रता होनी चाहिए तो ऐसे कृष्ण सुदामा की तरह, मन में कोई भेद न हो। इसलिए तो भागवत में लिखा है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। देखिए, प्रेम और दोस्ती मित्रता ये कोई जात पात को नहीं देखते। कृष्ण जी ने भागवत रची और भागवत रचकर ये बताया कि सब में ऊंची सगाई प्रेम सगाई। तो ब्राह्मण बोले, भाई जब से मैंने सत्य भगवान की पूजन आराधना की है, तभी से मेरे यहाँ इतनी धन सामग्री की वृद्धि हुई है। तो देखिए, लकड़हारा भी मन में सोचने लगा, हे प्रभु, तुम्हारी कृपा से मेरा लकड़ी का गट्ठा मिल जाएगा तो मैं भी आपके पूजन को कर दूंगा। भक्तजनों, जब लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठा बेचने के लिए जाता है तो प्रभु की कृपा क्या होती है, बड़ी सुंदर सी बात। ऐसा विशुद्ध संकल्प किए वो नगर हाट में गया भी, दूने दामों को खड़े खड़े लकड़ी उसकी बिक गई। सब संग रह कर सामगिरी सब, सब संग रह कर सामगिरी सब, आदर समेत सतिया सहित। तब संग कर सामग्री सब, आदर समेत सत्य सहित, श्री सत्यदेव नारायण का व्रत पूजन उसने किया। भगवान की कृपा क्या होती है, जैसे ही लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठा बेचने के लिए जाता है, उसकी लकड़ियां चंदन की लकड़ी में बदल गई। लकड़हारा आश्चर्य में पड़ा, ये प्रभु की कृपा के सिवा कोई कृपा नहीं हो सकती। देखिए, उसी दक्षिणा को लेकर लकड़हारा भगवान जी का पूजन करता है और हाथ जोड़ करके भगवान का बड़ा सुंदर भजन गाकर प्रभु को मनाता है। तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, मांगने की आदत है जाती नहीं। ब्राह्मण प्रभु के चरणों में बस इतना मांगता है। देखिए, ये कथा के बाद में प्रभु के सामने जब आप लोग बैठते हैं तो उसका रहस्य बताऊंगा। प्रभु के दरबार में जब हम आते हैं तो मांगना क्या है, बोला प्रभु हमारे जो पाप कर्म है, हमने जो कुकर्म किए होंगे हमें पता नहीं, उस कर्म बंधन से हमें मुक्त करना। तो जैसे ही हमारे कर्म बंधन मुक्त हो जाएंगे, जो हमारे कार्य बनने में जो रुकावटें आ रही है वो दूर हो जाएगी। तो लकड़हारा प्रभु से यही कहता है, वो कहता है, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, मांगने की आदत है जाती नहीं। तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, मांगने की आदत है जाती नहीं। जय हो प्रभु जी, जय हो प्रभु जी, जय हो प्रभु जी, जय हो प्रभु जी।
तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। वो भी परीक्षा कर्पूरवरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानी सहतं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ामंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की धार में हम फंस गए, बेड़ा पार करो जी, बेड़ा पार करो जी। करते हैं तुम्हारा बंधन स्वीकार करो जी। मझधार में हम फंस गए, बेड़ा पार करो जी, बेड़ा पार करो जी। ओ सत्यनारायण मेरे लक्ष्मी नारायण, ओ सत्यनारायण मेरे लक्ष्मी नारायण। बैठी हम बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में, क्यों रोए तुम्हारी बेटी इस निर्दय संसार में। बैठी हूँ बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में, क्यों रोए तुम्हारी बेटी इस निर्दय संसार में। इस अभागिनी नारी से, इस अभागिनी नारी से थोड़ा प्यार करो जी। मझधार में मैं फंस गई, बेड़ा पार करो जी, बेड़ा पार करो जी। करिए तुम्हारा बंधन स्वीकार करो जी। मझधार में मैं फंस गई, बेड़ा पार करो जी, बेड़ा पार करो जी। ओ लक्ष्मी नारायण मेरे सत्यनारायण। दुर्भाग्य की दीवार को तुम आज हटा दो, हे भगवान मेरे पति को तुम सौभाग्य से ला दो। दुर्भाग्य की दीवार को तुम आज हटा दो, हे भगवान मेरे पति को तुम सौभाग्य से ला दो। पलटा दो मेरी भी किस्मत, पलटा दो मेरी भी किस्मत, चमत्कार करो जी। मझधार में फंस गए, बेड़ा पार करो जी, बेड़ा पार करो जी। सब लोग मीठी मीठी ताली से भगवान की आराधना करेंगे और गाते हुए कहेंगे ओ लक्ष्मी नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण, ओ सत्यनारायण मेरे सत्यनारायण, मेरे लक्ष्मी नारायण, मेरे लक्ष्मी नारायण, ओ सत्यनारायण मेरे सत्यनारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की। क्षमा हमारे भक्त इंसान में होना चाहिए, जो कि भगवान का एक गुण है। तो प्रभु ने क्षमा की, उन्हें छोड़ दे, नहीं तो तेरा साम्राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा बड़ा ज्ञानी। राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भाभी जी तो रोज याद करते हैं। हाँ, तो भैया के दर्शन हुए। आइए सभी लोग कहेंगे श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम
लक्ष्मी चाहिए हाथ उठाकर गाना कहना कैसे अरे लक्ष्मी नारायण